नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में। आज हम अपनी रीजनिंग सीरीज का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट। मैं आपको रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो कहना चाहता है कि एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से कितना है 26वां। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे एक क्लास है, ठीक है, जो सोहन है उसका ऊपर से मान लीजिए ये क्लास है, टोटल इसमें बच्चे हैं कुछ, ठीक है। तो ऊपर से अगर उसका स्थान देखें तो 7वां आ रहा है और नीचे से उसका स्थान देखें, अगर नीचे वाली साइड से हम काउंट करें 1 2 3 तो उसका जो प्लेस है वो है 26, ठीक है। ऊपर से 7वां है 7th और नीचे है 26। तो बोल रहा है जो ये पूरी क्लास है इसमें टोटल कितने बच्चे हैं। तो सिंपल सा है, इसमें आपको ज़्यादा ऐसे गिनने नहीं बैठना। अगर आप जैसे आपने अगर ये टॉपिक नहीं कर रहा होगा तो डेफिनेटली आप यही करोगे कि आप बच्चे गिनने लग जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 2 3 4 5 6 7, 7वां यहाँ पर सोहन है। फिर आप नीचे से करने लग जाओगे कि यहाँ से बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से 26 तक करोगे और 26वें में सोहन लिखोगे। फिर आप काउंट करने लगोगे। अगर वैसे आप करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और ये बहुत ही बेकार मेथड है सॉल्व करने का। इसमें आपको क्या करना है, आपने देखना है कि ऊपर से उसकी रैंक कितनी है 7th है, ठीक है। और नीचे से अगर नीचे से काउंट करो स्टूडेंट्स को, अगर नीचे से काउंट कर लेंगे तो 26th है। तो 26th है, तो अगर इनको ऐड करोगे, इनको ऐड करने पे क्या आएगा 7 + 26 कितना हुआ 33। तो जो भी इनको ऐड करके आएगा उसमें से -1 कर देना और 32 आपका बचेगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। ऊपर से 7वां स्थान था, नीचे से 26वां, तो दोनों को ऐड करोगे 33 आ गया। उसमें से आपको 1 माइनस करना है, जो भी होगा नंबर आता है, मान लो ऊपर से 6ठा है नीचे से 30वां है, तो उसमें आपको ऐड करना है उन दोनों को और 1 माइनस कर देना और वही आपका आंसर होगा। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप देखो ऊपर से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 तो सोहन यहाँ पर है और नीचे से गिनोगे ऐसे 26, तो ये सोहन 2 बार आ रहा है, ठीक है। 7वां में और 26 में 2 बार आ रहा है सोहन। तो सोहन तो 2 बार गिन लिया हमने, एक बार हमने 7 बार गिना 7वें पॉइंट में गिना, एक बार हमने 26 में गिना। तो उन दोनों को जब ऐड करोगे तो सोहन 2 बार आएगा उसमें, तभी हमें एक बार माइनस करना पड़ता है। तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं है, कुछ और क्वेश्चन दे रखा है कि सोहन की जगह कोई राहुल है, राहुल का ऊपर से जो प्लेस है ऊपर की तरफ से वो है 10वां और नीचे की तरफ से अगर गिनना स्टार्ट करें 1 2 3 4 तो उसका जो प्लेस है वो है 11। तो अब क्या आपका आंसर होगा, आपको क्या करना है 10 + 11 इनको ऐड करोगे, ये आएगा 21। इसमें से आपको 1 माइनस कर देना है क्योंकि हम 2 बार गिनेंगे। तो इसका जो आपका राइट आंसर आएगा वो 20। तो बस यही करना है। अगर आपको इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, आपको जो ऊपर से जो उसका स्थान है और नीचे से उनको ऐड करना है और उसमें से -1 करना है, जो भी बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो सिंपल सा है, कभी ऐसे मत करने बैठना, क्योंकि अभी तो 7 और 26 थोड़े छोटे नंबर, कभी कभार 50 भी दे देता है 60 भी दे देता है। तो अगर आप उनको लिखते जाओगे ऐसे 1 2 3 बनाते जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत आपका टाइम है वो कंज्यूम हो जाएगा। तो हमें सही वाली ट्रिक लगाना, ऊपर से जितने स्टूडेंट है नीचे से जितने स्टूडेंट है उन्हें ऐड करना और -1 कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे वो पता लग जाएगा इससे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता इज 11th फ्रॉम ईदर एंड ऑफ अ रो ऑफ गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दैट रो। तो कहना चाहता है सुनीता लड़कियों के एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो सिंपली एक रो है, ठीक है, इसमें हमें पूछा है कितनी लड़कियां हैं। तो जो सुनीता थी उसका हमें प्लेस पता है कि अगर आप इस साइड से काउंट करोगे तब भी 11th आ रही है, अगर इस साइड से काउंट करो तब भी 11th आ रही है। तो जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड है कि एक साइड से 11 है दूसरी साइड से भी 11 है, तो टोटल 22 हो गई, माइनस हमें 1 करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा 21 गर्ल्स। तो इस पंक्ति में टोटल इस रो में कितनी है 21 गर्ल्स है, क्योंकि जब हमने इस साइड से काउंट किया तब भी हमने सुनीता को काउंट कर लिया और इस साइड से काउंट किया तब भी हम सुनीता को काउंट कर लिया। तो 2 बार काउंट कर लिया तो हमें -1 करना पड़ता है, तो आपका आंसर आ जाता है। तो अगर आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे कोई क्लास हो कि ऊपर से किसी का ये प्लेस है और नीचे से ये है, तो दोनों को ऐड करना है और -1 करना है और आपका जो क्लास की कितने स्टूडेंट हैं वो हमें पता लग जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है,
और रीजनिंग तो मैं कहूँगा फ्री के नंबर है, बहुत ही आसान है, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पुलिस, एसएससी, रेलवे, आप सारा अगर 25 क्वेश्चन आ रहे तो 25 के 25 भी सही कर सकते हो। बस ये आपने हर एक टॉपिक प्रैक्टिस किया हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन करे हो। अब आपने इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया है, अगर आपको इससे कुछ घुमा के भी क्वेश्चन देगा, चाहे नाम चेंज कर देगा, रैंक चेंज कर देगा, तब भी आप इस मेथड से इसका आंसर निकाल दोगे। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश इज 11th फ्रॉम राइट हैंड एंड राकेश इज 15th फ्रॉम लेफ्ट इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स। इफ देर आर 10 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देर इन द रो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी मैंने हिंदी में नहीं लिखा है क्वेश्चन, ऐसा है कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। अगर आपको मतलब नॉर्मल इंग्लिश आती होगी आप समझ जाओगे क्या क्वेश्चन लिख रखा है। और ऐसा है, ऐसा नहीं कि हाँ हिंदी पढ़नी है, हिंदी में चीज़ें करनी है, इंग्लिश भी आपकी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दोगे, आपको पता है इंग्लिश उसमें आएगी, मतलब एक आपका पार्ट इंग्लिश का भी रहेगा। तो ऐसा जो आपका वीक है उस पर भी वर्क करो, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ एक ही पार्ट है जो स्ट्रांग है, अगर मैथ अच्छी है तो मैथ ही मैथ पढ़ी, बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश में ध्यान नहीं दिया, हिंदी में नहीं दिया। तो ऐसा सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, मैथ भी अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, जीके अच्छा होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, तो सभी जो सब्जेक्ट है उन्हें बराबर टाइम दो। और ऐसे वीक कोई भी नहीं छोड़ना, जो आपका वीक होगा फिर एग्जाम में उसी की वजह से आपको जो आपकी मेरिट होगी आप मेरिट में नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको ऐसे हर एक सेक्शन आपको बढ़िया करना पड़ेगा। अगर सभी सेक्शन में थोड़े थोड़े आपके नंबर कट रहे हैं तब भी चल पड़ेगा, मगर एक एक सेक्शन पूरा ही गलत हो गया है तो आपका चांस ही नहीं मेरिट में आने का। तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझने वाली बात क्या, मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ क्या बोल रहा है। मुकेश है वो 11th है फ्रॉम राइट हैंड। तो एक रो है मान लीजिए, उसमें कुछ बच्चे हैं, तो जो मुकेश है वो 11th है फ्रॉम राइट हैंड। तो राइट कौन सा हुआ, राइट आपका राइट हैंड, राइट मतलब दायां, तो दायां यहाँ से 11th है, 11th वन है मुकेश। फिर बोल रहा है राकेश इज 15th फ्रॉम लेफ्ट इन अ रो। तो लेफ्ट साइड से जो राकेश है वो 15th है, तो बाएं तरफ से, बायां आपका ये हुआ, तो इस तरफ से यानी इस तरफ से जो राकेश है उसका प्लेस कितना है, वो है 15th, तो राकेश का प्लेस है 15th। तो बस यही बता रहा है। फिर बोल रहा है इफ़ देर आर 10 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, तो उनके बीच में कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। तो जो ये है इसके इन दोनों के बीच में 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 10 स्टूडेंट है, 10 हैं लड़के छात्र जो भी हैं। तो हमें बताना है जो ये पूरी रो है इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। तो जो ये आपकी रो है इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इसको करने का तरीका है, आपकी यहाँ तक कितने हुए, 15 हुए स्टूडेंट। फिर यहाँ तक मुकेश राइट हैंड से 11th था, तो यहाँ पर आपके 11 स्टूडेंट है। बीच में कितने, बीच में है 10 स्टूडेंट, तो बस ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 15 हुए, बीच में उनके 10 स्टूडेंट है और यहाँ पर 11 स्टूडेंट है। तो 15 प्लस 10 हुए 25, 25 प्लस 11 36। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 36 इसका राइट आंसर है। तो वो जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था वो उससे थोड़ा डिफरेंट है, उसमें एक ही स्टूडेंट होता था और उसे हम ऊपर से एक दाएं तरफ से देखेंगे फिर बाएं तरफ से, तब हमें माइनस करना पड़ता था क्योंकि हम 2 बार काउंट करते थे। मतलब इसमें हमने 2 बार कोई भी काउंट नहीं किया, जैसे हमने यहाँ तक काउंट किए टोटल 15 स्टूडेंट थे, तो यहाँ तक राकेश आ गया। फिर यहाँ से हमने राइट हैंड से देखा, यहाँ तक 11 स्टूडेंट थे, यहाँ मुकेश आ गया, तो इनके बीच के स्टूडेंट बोल रखे हैं, तो इनको तो काउंट किया नहीं, इनके बीच में थे 10 स्टूडेंट, तो 10 स्टूडेंट इनके बीच में थे, तो हमने बस ऐड कर दिया 15, 10 और 11 को, हमारा आंसर है 36। तो टोटल कितने इस रो में स्टूडेंट है, 36 स्टूडेंट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है, एक बार आपने कर लिया तो आपको पता लग गया है। अब आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दो आप सिंपली आंसर निकाल दोगे। बाकी मेन क्या था कि हाँ ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही कर रहे हो, इंग्लिश में भी ऐसा एक क्वेश्चन को करो, और जिस लैंग्वेज में नहीं आ रहा, जैसे इंग्लिश आपकी वीक है तो मैं कहूँगा तो उसी में करो, क्योंकि तब आपको बेनिफिट भी रहेगा, इंग्लिश की इंग्लिश भी आ जाएगी, क्वेश्चन का क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही करता था। मेरी भी हिंदी वीक थी, मगर मैंने पूरी हिमाचल जी की सीरीज़ है 40 लेक्चर की, वो हिंदी में बना रखी है, तो मेरी हिंदी वीक थी, उससे बढ़िया हो गई, अब मैं हिंदी में भी चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो अगर आपने हिमाचल जीके की सीरीज़ देखनी है तो आप हमारे चैनल में जाकर देखना, मैंने HPG की MCQ सीरीज़ भी बना रखी है, हिमाचल जीके की डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ भी बना रखी है 40 लेक्चर की, तो उनका जो आपको लिंक होगा वो मिल जाएगा नीचे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से देख लेना। तो ऐसे जो आपकी वीक है उस पर ज़्यादा वर्क करो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर साल इंडिया में SSC की हज़ारों पोस्ट आती है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स पेपर की सही नॉलेज ना होने की वजह से एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए हम लाए हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, जहां आपको SSC के सभी एग्जाम्स का कंप्लीट सिलेबस मिलता है, ताकि आपको और कोई सोर्स फॉलो करने की जरूरत ना पड़े। पेपर पैटर्न को समझने के लिए पिछले 10 साल के पेपर, अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ।
हमारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को फॉलो करके एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स क्वालिफाई करे हैं। इस कोर्स की फीस है 299 रुपीज़, और अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन और स्टूडेंट से एक स्टेप आगे रखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे अभी व्हाट्सएप करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 स्टूडेंट्स की एक रो है, उसमें जो अनुपम है उसका जो स्थान है वो है 26वां, दाएं से 26वां स्थान है अनुपम का, और जो प्रतीक है उसका बाएं से 27वां स्थान है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक रो है मान लीजिए, तो इसमें जो अनुपम है उसका दाएं से 26वां स्थान है, तो दाएं कौन सा, राइट, यानी इस साइड से, तो दाएं से उसका 26वां स्थान है, तो यहाँ से आप काउंट करोगे तो उसका 26 है किसका, अनुपम का। और जो प्रतीक है उसका बाएं से 27वां स्थान है, तो बायां कौन सा हुआ, बायां ये साइड हुआ आपका लेफ्ट साइड, तो बायां यहाँ से, तो यहाँ से आप काउंट करोगे तो 27वां जो प्लेस है वो किसका है, वो है प्रतीक का। तो बोल रहे हैं इनके बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो आपने एक चीज़ देखी, आपको बस ऐड करना है। अगर आप ऐड करोगे तो देखोगे कि 27 + 26 कितना हुआ, 27 + 26 ये हुआ कितना हुआ, 53। तो टोटल 53 स्टूडेंट है। अब इसमें बोल भी रखा था कि 53 स्टूडेंट ही है टोटल, तो 53 तो टोटल आ ही गया, तो मतलब इनके बीच में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच में कोई भी नहीं है, इसका आंसर होगा नन। क्योंकि जब आप ऐड करोगे यहाँ से 27वां स्थान है प्रतीक का और राइट से 26वां स्थान है अनुपम का, तो जब हमने को ऐड किया हमने देखा 53 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 53 तो वैसे ही टोटल स्टूडेंट 53 है। अगर मान लीजिए, अब इसका आंसर तो नन हुआ क्योंकि बीच में कोई स्टूडेंट नहीं होगा इनके, क्योंकि टोटल तो 53 वैसे ही आ गया। अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं क्वेश्चन में बोल दूं जो अनुपम था उसका जो प्लेस है वो कितना है, वो है 20वां। ठीक है, दाएं से 20वां स्थान है, तो क्वेश्चन चेंज हो गया, जो अनुपम है उसका दाएं से 20वां स्थान है। तो अब जो प्रतीक है उसका 27वां है और अनुपम का 20वां स्थान। तो 27 + 20 करोगे, 27 + 20 कितना हुआ, 47। तो 47 आया। अब हमें क्या था, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 53। तो 53 में से 47 को माइनस करो, आंसर आ गया 6। तो टोटल 6 स्टूडेंट उनके बीच में होते हैं। अगर क्वेश्चन में चेंज कर दिया, पहले वाले का तो नन था आंसर, फिर मैंने जो प्लेस था दाएं से वो 20वां कर दिया था अनुपम का। तो हमें क्या करना है, 20 + 27 जो स्टूडेंट्स होंगे वो देखने कितने हैं, 47, और टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर देने, 6 बचा, 53 थे टोटल, तो 6 इनके बीच में होते हैं उस टाइम। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी पूछ ले, आपको उस हिसाब से करना है, ऐड करना है और टोटल में से माइनस कर देना है। अब इसमें हमने पहले ऐड किया था तो 53 के 53 हो गए थे, तो बीच में तो कोई स्टूडेंट होगा ही नहीं, तो जैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर निकाल देना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ 45 स्टूडेंट्स रमेश इज 11 फ्रॉम राइट, देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो कहना क्या चाहता है, 45 छात्रों की एक कतार में रमेश दाएं से 11वें स्थान पर है, बताया कि कतार में बाएं से उसका स्थान क्या होगा। तो आपने कैसे नहीं करना है इस क्वेश्चन को, ऐसे नहीं करना है 1 2 3 4 45 बार करो, फिर यहाँ से गिनने लगो राइट से कि 11वें स्थान पे है तो इस साइड कितने स्टूडेंट हुए, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, करना कैसे, अब एक रो है आपको पता लग गया, ठीक है, जो दाएं तरफ से उसका रमेश का 11वां स्थान है, तो दाएं कौन से हुआ, दाएं ये सब राइट हैंड आपका, तो दाएं यहाँ से, तो यहाँ पर जो रमेश का है वो 11वां स्थान है, वो नहीं 11th पोजीशन में, तो जो रमेश है वो 11th पोजीशन में है। टोटल जो ये आपकी रो है इसमें कितने स्टूडेंट है, इसमें है 45 स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, 45 में से माइनस करना है 11 को, कितना आया, 45 में से 11 माइनस करोगे तो 34 आएगा। तो जो 34 होगा, ये 34 स्टूडेंट कहाँ पर है, ये 34 स्टूडेंट यहाँ पर है। ठीक है, फर्स्ट से लेके बाएं की तरफ से आप गिनोगे तो यहाँ पर 34 स्टूडेंट है, मगर इसमें जो रमेश है वो इंक्लूड नहीं है, जो ये वाले हैं यहाँ तक होंगे। ठीक है, मगर हमें रमेश को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो +1 करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 35। तो इसका आंसर है 35। तो देखा था आपने जो पहले 2 क्वेश्चन थे हमने किए थे, उसमें हम -1 कर रहे थे क्योंकि 2 बार आ रहा था जो भी पर्सन था। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि टोटल हमें स्टूडेंट दे रखे हैं 45, अब एक तरफ से गिनते हैं, जो बंदा दे रखा है जैसे रमेश है उसका जो पोजीशन है वो 11वीं, तो हम माइनस कर देंगे 11 को, तो जैसे आया 34, तो 34 स्टूडेंट और हैं उस रो में, मगर वो दूसरी तरफ से 34 है, मगर अगर हमें रमेश को भी इंक्लूड करना है तो +1 करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, तो बस यही कुछ बात है। जैसे यहाँ तक आपके 11 स्टूडेंट हो गए थे, अब हमने 45 में से माइनस किया, 11 को 34 बचा, तो ये हो गए 34 स्टूडेंट। यहाँ पर आपके 34 स्टूडेंट हो गए, ठीक है, यहाँ पर 34 स्टूडेंट हो गए।
तो जो रमेश है वो 11वें स्थान पर है और इस साइड 34 है, तो हमें एक ऐड करना पड़ेगा उसको भी इंक्लूड करने के लिए। तो बस ये याद रखना +1 करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, फिर आपको और समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए रमेश है, इसकी जो पोजीशन है अब मैं कर देता हूँ 22वीं, ठीक है, 22वीं पोजीशन में। अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं क्वेश्चन को। जो रमेश है वो दाईं तरफ से 22वें स्थान पे है, तो हमने क्या करना है, टोटल स्टूडेंट देखने कितने, टोटल थे 45 दे रखे हैं क्वेश्चन में, -22 करेंगे, हमारा क्या आएगा, इसमें बचेगा 23, तो 23 बचा। हमें क्या करना पड़ेगा +1 और आंसर आ जाएगा 24। तो अगर बाईं तरफ से देखेंगे तो 24, जो 24th प्लेस होगा उसमें रमेश होगा, तो +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली आंसर निकाल लोगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन इज ओल्डर देन प्रबीर, सुरेश इज यंगर देन प्रबीर, महिर इज ओल्डर देन सुरेश बट यंगर देन प्रबीर, हु अमंग द फोर इज द यंगेस्ट। तो कहना क्या चाहता है, मोहन आयु में प्रबीर से बड़ा है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन में बोलेगा हम वैसा वैसा करेंगे, हमें बताने इन चारों में सबसे छोटा कौन है, यानी उम्र में सबसे छोटा कौन है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला, मोहन आयु में प्रबीर से बड़ा है। तो ऐसा करो, मोहन को ऊपर लिख लो, प्रबीर को नीचे लिख लो। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे कर रहे हैं। मोहन बड़ा है तो हमने ऊपर लिख दिया, प्रबीर आयु में छोटा है तो नीचे लिख दिया। सुरेश प्रबीर से छोटा है, तो जो सुरेश है वो प्रबीर से छोटा है, तो सुरेश को नीचे लिख दो, उसके प्रबीर के भी नीचे लिख दिया, ये इससे छोटा है क्योंकि आयु में। मिहिर सुरेश से बड़ा है किंतु प्रबीर से छोटा है, तो जो मिहिर है वो सुरेश से बड़ा है, यानी सुरेश के ऊपर आएगा, बट प्रबीर से छोटा है, तो प्रबीर के नीचे आएगा। तो मिहिर का आएगा यहाँ बीच में आएगा, तो मिहिर यहाँ बीच में आएगा, जो मिहिर है। तो हमें पूछा है इन दोनों में, इन चारों में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, सुरेश। तो राइट आंसर क्या है, सुरेश इसका राइट आंसर है। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, मगर आंसर कैसे, इतना सिंपल सा आंसर है। जैसे जैसे बोला कि मोहन आयु में प्रबीर से छोटा है, तो मोहन हमने ऊपर लिखा, प्रबीर नीचे लिखा क्योंकि आयु में छोटा था। सुरेश प्रबीर से छोटा है, तो प्रबीर के नीचे हमने सुरेश को लिख दिया क्योंकि वो आयु में छोटा था। फिर बोला जो मिहिर है वो सुरेश से तो बड़ा है मगर प्रबीर से छोटा है, तो सुरेश के ऊपर लिखना पड़ा क्योंकि उससे बड़ा था आयु में, बट प्रबीर से छोटा था, तो प्रबीर के नीचे आएगा। तो चारों का हमें पता लग गया सीक्वेंस। सबसे बड़ा मोहन है, अगर क्वेश्चन पूछता कि सबसे बड़ा कौन है आयु में, तो मोहन आंसर होता। इसमें पूछा कि सबसे छोटा कौन है, तो सुरेश सबसे छोटा है आयु में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MNTR एंड D में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। T D से लंबा है किंतु M से छोटा है, R N से लंबा है किंतु D से छोटा है। इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 5 व्यक्ति, इनके नाम क्या दे रखे हैं, MTR D, और हमें बताना है इनमें सबसे टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा कौन है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसा करते हैं। T इज टॉलर देन D बट शॉर्टर देन M, तो जो T है वो D से तो लंबा है बट M से छोटा है, इसमें ये बोला गया है सेंटेंस में। फिर आगे बोला R इज टॉलर देन N बट शॉर्टर देन D, तो जो R है वो N से तो लंबा है बट D से छोटा है। तो बस हमारा सीक्वेंस आ गया। अब हमें क्या बोला, हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम, यानी सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा M होगा क्योंकि M सबसे ऊपर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है M, ठीक है, M इसका राइट आंसर है। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा जिससे मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शबा खैर, थैंक यू।